एक समय की बात है। एक राज्य में एक चतुर नाई रहता था। वह व्यवहार से बड़ा विनम्र और शीलवान था और अपने कार्य में बहुत ही कुशल था, जिसके कारण ज़्यादातर लोग उसी से बाल कटवाते थे। अपनी कार्यकुशलता, व्यवहारिकता और वाक्पटुता के कारण वह बहुत ही प्रसिद्धि पा चुका था। उसकी लोकप्रियता से दूसरे नाई बहुत ईर्ष्या करते थे। एक बार दूसरे नाइयों ने राजा के दरबार में शिकायत कर दी कि नाई राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और राजा के प्रति लोगों को भड़का रहा है। वह प्रतिदिन अलग अलग गांवों में जाकर लोगों के मन में राज्य के प्रति द्वेष की भावना भर रहा है। शिकायत के आधार पर नाई को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने नाई से कहा कि तुम राज्य और मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो। नाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं इतना साहस राज्य के विरुद्ध कैसे कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ गांव-गांव जाकर लोगों के बाल काटकर अपना जीवन यापन करता हूँ। राजा ने 7 मंत्रियों की एक समिति का गठन किया और तुरंत ही नाई के मामले में उचित निर्णय लेने का आदेश दिया। समिति सदस्यों ने नाई से पूछा कि क्या तुम्हें अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में कुछ कहना है। नाई ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। आप कोई फैसला लें, उसके पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। मंत्री समूह ने कहा, बिल्कुल पूछो, किस प्रश्न का जवाब चाहते हो। नाई ने कहा कि 7 कागज और 7 कलम मंगवा लीजिए। तुरंत ही कागज और कलम मंगवा लिए गए। अब नाई ने प्रत्येक कागज पर प्रश्न लिख दिया कि रोटी क्या है। प्रश्न लिखा हुआ यह कागज 7 मंत्रियों को जवाब लिखने के लिए दे दिया गया। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विवेक से अपना उत्तर लिख दिया। उत्तर को सभा में सभी के सामने पढ़कर सुनाया गया। पहले मंत्री ने लिखा, रोटी भोजन है। दूसरे ने लिखा, यह आटे और पानी का मिश्रण है। तीसरे मंत्री ने लिखा, यह पकाया हुआ आटे का लोंदा है। 5वें मंत्री ने लिखा, रोटी तो पेट भरने का साधन है। 6वें मंत्री ने लिखा, रोटी बहुत ही पौष्टिक आहार है। और 7वें ने लिखा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि रोटी क्या है, क्या लिखूं इस बारे में। सभी के जवाब सुनकर नाई ने उपस्थित लोगों और राजा से कहा, महाराज, यदि इतने विद्वान और गुणी मंत्री महोदय इस एक बात पर एक मत नहीं है कि रोटी क्या है, तो वे दूसरी अन्य बातों पर निर्णय कैसे ले सकते हैं। वे इस बात का निर्णय कैसे करेंगे कि मैं राजद्रोह में लिप्त हूँ, मैं राजा के खिलाफ लोगों को भड़काता हूँ। जिस चीज को हम सब लोग प्रतिदिन खाते हैं, मंत्री महोदय भी जिसका सेवन रोज करते हैं, उस रोटी पर मंत्री समूह एकमत नहीं है, तो मुझे यकीन नहीं है कि मेरे ऊपर लगाए जाने वाले आरोपों की जांच में 7 मंत्री सही जांच करके सही निष्कर्ष और निर्णय ले पाएंगे। मुझे माफ़ कीजिए, मैं मंत्री समूह की विद्वता पर सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन राज्य में मुझे पसंद करने वाले लोग भी बहुत हैं और नापसंद करने वाले भी बहुत हैं। कोई मुझे व्यक्तिगत ईर्ष्या करता है, कोई सार्वजनिक प्रेम भी करता है। भांति भांति के विचार मेरे बारे में आपको प्राप्त होंगे, फिर अब क्या निर्णय करेंगे। नाई की बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई भरी बात सुनकर राजा और मंत्रियों को एहसास हो गया कि नाई सही कह रहा है, और नाई से ईर्ष्या करने वालों ने उसकी झूठी शिकायत की थी, उन्हें दंड दिया गया। नाई को समस्त आरोपों से मुक्त कर दिया गया और राजकीय नाई का दर्जा दे दिया गया। तब से नाई सिर्फ राज परिवार के लोगों के ही बाल काटता था।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आपके लिए रोज़ रोज़ नई से नई कहानियाँ लेकर उपस्थित होता रहूँ। देखने के लिए धन्यवाद।